मॉर्निंग हमारे प्यारे छात्राओं, आज जो है मैं आप लोगों के बीच में जो है केमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण पाठ है बेसिक का वो मैं आप लोगों के बीच में समझाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चे जो है बोर्ड पर नजर रखेंगे। आप सुने भी है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप अभी नहीं समझेंगे, क्लास 9 में भी यही चीज को फिर से जब पढ़ाया जाएगा उस समय भी आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। क्या आप लोग समझने के लिए रेडी हैं? आपका नजर बोर्ड पे रहेगा। चलिए, तो मैं भी समझाने के लिए हमेशा रेडी हूँ, हमेशा रेडी हूँ। और जो बच्चे नहीं समझेंगे उनके लिए भी हमारे पास टेबलेट रखा हुआ है, कैप्सूल इसका नाम है। क्या है? तो चलिए, ये अब समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। आप लोग बिल्कुल बने रहे हैं और जहां पर समझ में नहीं आएगी वीडियो के अंत में जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं हर एक तरह का सवाल। ठीक है, चलिए, आपका पहला जो दिया गया है, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या है? तत्व को इंग्लिश में जो बोलते हैं हमारे प्यारे छात्र, वो बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। मिश्रण को मिक्सचर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? तो कहा है कि बनावट के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में। 3 वर्ग में। ये रासायनिक विधि द्वारा आप लोग जानेंगे, बनावट के आधार पर, जबकि भौतिक विधि द्वारा पदार्थ को भी 3 वर्ग में ही बांटा गया है। पहला था ठोस, द्रव और गैस। लेकिन क्या वो अभी पढ़ा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर क्या है? तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात करेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट इसका क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण। पदार्थ को कितने वर्ग में बांटा? तो 3 वर्ग में। 3 वर्ग में क्या उनका नाम है तो आपको बता देना है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या है? चलिए, तो तत्व की परिभाषा जो हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा पहले जो है सिंपल लिखाते थे, आज थोड़ा डिटेल से लिखा है ताकि आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, बड़ा व्यक्ति को बड़ा तरह का सवाल दिया जाता है कि नहीं? यस। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिससे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे भिन्न गुणों वाले पदार्थ से बनाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आप समझ पाए मेरी बात को? एक बार पुनः मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व कौन सा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में ना विभक्त किया जाता है, ना विभाजित किया जा सकता है, ना तो विभक्त किया जा सकता है और ना ही उसे भिन्न गुणों वाले पदार्थ से बनाया जाता है। बनाया जाता है। अब बोलेंगे हम मार्कर को बनाइए, थोड़ा सा डिटेल्स को जानते हैं। तो मार्कर को हम मिट्टी से बनाएंगे, क्या मिट्टी से बन जाएगा? इंक को बोलेंगे बालू से बनाइए, क्या बालू से बन जाएगा? नहीं बनेगा। जो जिस चीज के लिए बना है उसी से बनेगा। समझ रहे हो? कहता है क्या? तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तु बनी है। इस पृथ्वी पर आप जितना भी वस्तु देख रहे हैं वो सारा तत्व से बना हुआ है। किनसे बना हुआ है? तत्व से बना हुआ है। वर्तमान में 128 तत्व की खोज हो चुकी है। कितना? 128 तत्व की खोज हो चुकी है। 118 कितना? सॉरी, 118 तत्व की जो अभी तक खोज हो चुकी है। ये डिटेल से चलेंगे तो कौन वैज्ञानिक कितना तत्वों का खोज किया था जब क्लास 9 में जाएंगे। तत्वों के वर्गीकरण, अब कहा तत्व को कितने वर्ग में बांटा? तो 2 वर्ग। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में। एक धातु, एक धातु। पूछेगा तत्व को कितने वर्ग में बांटा? तो 2 वर्ग में। एक धातु, एक धातु। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल। धातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। अब पूछेगा धातु क्या है, आपको बताना है। ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं जिसमें चमक होती है। जिसमें क्या होता है? चमक होती है। जो आघातवर्ता तन्य होते हैं, जो आघातवर्ता तन्य मतलब समझ पाए, जिसे हम जना फैला करके लंबी तार बनाया जा सकता है। समझ
ऊर्जा को फैलाएंगे, फैल जाएगा? नहीं फैलाएगा, नहीं फैल सकता। कहा जिनकी तन्य क्षमता अधिक होती है, जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। सुचालक मतलब पता है कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक जब बल्ब जल रहा है ना, तो वो यदि उसमें धारा प्रवाह हो रहा है, ये उष्मा का क्या है? सुचालक। और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या सभी को समझ पा रहे हैं? चलिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अब अधातु जानेंगे तो ऐसे तत्वों को अधातु कहते हैं जिसमें चमक नहीं होती। जिसमें क्या होता है? चमक नहीं होती है। और वो उष्मा का क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक मतलब क्या? हम यहाँ से हम देखिए, इससे हम बल्ब जोड़ेंगे, हमारे पास दो लकड़ी रहेगा और यहाँ से क्या हम यहाँ पर बल्ब होल्डर को जोड़ देंगे, क्या बल्ब जल जाएगा? ये क्या है? उष्मा का कुचालक पदार्थ है। क्या है? कुचालक पदार्थ है। और ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जानिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये क्या है? उष्मा के अधातु है। उष्मा के अधातु है और ये कुचालक पदार्थ के उदाहरण। चलिए, आप लोग समझ पाए? समझ पाए? एक बार पुनः पढ़ाया जाए। चलिए, एक बार आप लोग नहीं बोलेंगे, हम आपको समझाने का पुनः एक बार कोशिश करते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पाए, एक बार जरूर सुनने का कोशिश करें। केमिस्ट्री में जो है बनावट के आधार पर तत्व को 3 वर्ग में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड और मिश्रण को मिक्सचर्स कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न होने वाले पदार्थ में ना विभाजित किया जाता है, ना विभाजित किया जाता है और ना ही उसे भिन्न होने वाले पदार्थ में बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तत्व। तत्व को 2 वर्ग में बांटा है। कितने वर्ग में? 2 वर्ग। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। धातु वह है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और ये उष्मा का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और ये क्या है? आधात वर्ण होते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अधातु ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं जो उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। और ये आधात वर्ण होते हैं, इसको मतलब तय नहीं किया जा सकता। और ये विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। चलिए, आप लोग समझ पाए? जो भी बच्चे नहीं समझ पाए हैं, ये YouTube चैनल पर हमें मिल जाएगा और Facebook पेज को हमारा फॉलो करके जो रखेंगे, जो भी वीडियो यहाँ से बनेगा वो टोटल आप लोग को मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।